भारत लगातार समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच एक और अहम खबर, भारत का एक और महाबली जल्द समंदर की लहरों पर ललकारता नजर आएगा। नाम है आईएनएस विक्रांत, यानी भारत में बना वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी कमीशनिंग का वक्त नजदीक आ गया है। अगस्त में आईएनएस विक्रांत अपनी नेवल ड्यूटी में तैनात हो जाएगा और इसी के साथ ब्लू नेवी की ताकत हासिल करने की तरफ भारत एक और कदम बढ़ा लेगा। IAC-1 यही नाम दिया है भारत में बने पहले एयरक्राफ्टर कैरियर को, जिसे देश आईएनएस विक्रांत के तौर पर भी पहचानता है। इंडियन नेवी का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और जैसे ही ये समंदर की लहरों पर उतरेगा तो दुनिया मेक इन इंडिया की एक और दमदार, धमाकेदार तस्वीर देखेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 में आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग यानी एक्टिव सी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में आईएनएस विक्रांत के फाइनल सी ट्रायल पूरे हो जाएंगे। भारत की स्वतंत्रता के 75वें उत्सव पर आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया जाएगा और कमीशनिंग के बाद इसके एविएशन ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। आईएनएस विक्रांत के जल समंदर पर दहाड़ने का पहला सिग्नल उसी वक्त मिल गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय नेवी ने आईएनएस विक्रांत पर आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आईएनएस विक्रांत में बैठकर इसके ऑफशोर ट्रायल्स का जायजा लिया था और महसूस किया था उस शक्ति को जो ये फौलादी योद्धा अपने अंदर समाये बैठा था। भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है। भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। साल 2021 में जो उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसकी जीती जागती तस्वीर साल 2022 में आईएनएस विक्रांत की शक्ल में सामने आ गई है। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बना आईएनएस विक्रांत अपने आप में समंदर में तैरता एक बारूदी किला होगा। समंदर में आईएनएस विक्रांत की ऑपरेशनल रेंज 15,000 किलोमीटर होगी और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये समंदर की लहरों को चीरता नजर आएगा। आईएनएस विक्रांत पर एक बार में 196 ऑफिसर्स और करीब 1500 सेलर्स एक साथ तैनात रहेंगे। इसका फ्लाइंग डेक 1,10,000 स्क्वायर फीट का है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 14 डेक होंगे। सिर्फ अपने आकार, अपनी रेंज और अपनी स्पीड ही नहीं, बल्कि अपने बारूदी जखीरे की वजह से भी आईएनएस विक्रांत दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में गिना जाएगा। आईएनएस विक्रांत पर एक साथ कुल 26 फाइटर जेट तैनात हो सकेंगे। इन फाइटर जेट्स के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर एक हैंगर और 2 लिफ्ट भी हैं। इसके साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत पर एक साथ 4 ASW हेलीकॉप्टर और 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। एविएशन के साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत अपने साथ मिसाइलों का जखीरा लेकर चलेगा। आईएनएस विक्रांत में 2x32 वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम है जो इस शिप में 64 बराक मिसाइलों को फायर कर सकता है। इस शिप पर अलग अलग लोकेशन पर 4 ऑक्टो मेरेटा कैनन भी लगाई गई हैं। ये कैनन 1 मिनट के अंदर 120 राउंड फायर कर सकती है और शिप के डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए मौजूद रहेंगी 4 AK-630 कैनन। इतनी फायर पावर के साथ आगे बढ़ने वाला आईएनएस विक्रांत अकेले ही किसी एक बंदरगाह या समंदर किनारे शहर को बर्बाद करने की कुव्वत और ताकत रखता है। इंडियन नेवी के इंडियनाइजेशन यानी स्वदेशी हथियारों के निर्माण के सिलसिले का जीता जागता सबूत है आईएनएस विक्रांत। साल 2004 में कोच्चि शिपयार्ड को ये शिप बनाने का ऑर्डर दिया गया था और 18 सालों की अथक मेहनत के बाद भारत का ये फौलादी योद्धा अपना दमखम दिखाने को तैयार है। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के साथ मेक इन इंडिया का सपना एक मील के पत्थर को छू लेगा। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया फायर पावर का ये सिलसिला अब कभी नहीं रुकेगा, सिर्फ आगे ही बढ़ता रहेगा।
अब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अगस्त 2020 की उस तारीख का इंतजार है जब देश आजादी का जश्न मनाएगा और उस जश्न में 4 चांद लगाएगा आईएनएस विक्रांत। टीम न्यूज़ नेशन।